सो हे एवरीवन, दिस इज़ द रोहित कटारा। आप देख रहे हैं रोहित फ्लुएंट इंग्लिश और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक अभी कर दीजिएगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि बिगिनर इंग्लिश कैसे सीखें। ठीक है, अगर आप शुरुआती हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप पहली में हो, दूसरे में हो या पाँचवीं या किसी भी से हो। स्टार्टिंग इंग्लिश से कहाँ से करें ताकि हमें पूरी जानकारी मिले। और तो और मतलब कुछ चीज़ें मैंने अपने लाइफ में सीखी है। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं ना, टीचर भी हमें सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते, इस पर ध्यान देने नहीं पड़ते। लेकिन जब हम कंपटीशन के एग्ज़ाम या कोई भी हमें इंग्लिश सीखनी है, मतलब इंग्लिश सीखना मतलब कोई भी आंसर करना, आंसर राइटिंग, जैसे कि स्टोरी लिखनी, आप पैराग्राफ लिख पाते हो, कोई स्क्रिप्ट लिख पाते हो और किसी को बातें कॉन्वर्सेशन कर पाते हो, तो आपको इंग्लिश आती है। तो मैं ज़्यादा नॉलेज ना देते हुए मतलब इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हमें नहीं बताई जाती है, जो कि स्टार्ट में बताई जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वोकेबलरी की। ठीक है, और वोकेबलरी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इंग्लिश को बोल पाएंगे। लेकिन सबसे पहले वोकेबलरी आप तो याद कर रहे हैं, इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो तो प्रैक्टिस है। लेकिन जो चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे कि एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव मैं एक बता देता हूँ, जैसे कि वेरी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच 7 होते हैं। इंटरजेक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है, और कौन से होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, और भी होते हैं, वर्ब होता है, जो भी। तो इन सबको जानना क्यों जरूरी है, मतलब क्यों पढ़ाते हैं इसको स्कूल में, सीधे से बताते हो। वेरी मतलब होता है बहुत। ठीक है, वेरी एडजेक्टिव है, इसकी डिग्री भी होती है और भी होती है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना क्यों जरूरी है, जैसे कि किसी का नेम हो तो हम क्या बोलते हैं उसे, नेम हो तो उसे क्या बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, अबे हाँ, क्या बोलते हैं, नाउन। अगर किसी का नाम है तो नाउन। क्यों, मतलब नाम, जैसे कि रोहित। ठीक है, किसी का नाम है, मतलब ये जानने में क्या फ़ायदा है। तो जब भी आप एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो तब हमें इन सभी चीज़ों की पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे सेंटेंस में किसकी जगह पे यूज़ करना। जैसे सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट, इसके बारे में कैसे पता चलेगा, इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम तब मतलब तभी सभी सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मेरे वेरी एक एडजेक्टिव है, मैंने बताया इसका क्या फ़ायदा है। जैसे कि आई एम और सब्जेक्ट। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ। अब अगर आपको ये वेरी एडजेक्टिव है नहीं पता होता तो आप तो कहीं भी यूज़ कर देते। ठीक है, तो इसकी सेम पोजीशन तो होनी चाहिए। जैसे कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये मतलब स्टेट दिखा रही है। ठीक है, और ये हमारा है एडजेक्टिव, और ये भी एडजेक्टिव ही है। ठीक है, मतलब और भी अगर नाम होता तो नाम, प्रोनाउन, जैसे नाम प्रोनाउन पता, ये प्रोनाउन है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये प्रोनाउन है क्योंकि आई वी यू से ये प्रोनाउन है। और नाउन की बात करें तो अगर रोहित होता तो यहाँ पे क्या लगता, रोहित आई एम हैप्पी, नहीं, रोहित अगर इस पे अनुसार आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बदलती, तो इसका रोहित इज फिर क्योंकि वेरी हैप्पी, क्योंकि एक जना है, ऐसे होगा। ठीक है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है, सीधी सी बात बता दूं तो यही फायदा है। ठीक है, बाकी छोड़ो, मतलब इसे ध्यान में रखना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो बाकी में कर सकते। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चले। ग्रामर में बाकी कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉडल पढ़ लेना। ठीक है, नॉर्मल मॉडल पढ़ लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेंस आने चाहिए, टेंस आएगी तभी तो बाकी बोल पाएंगे। जैसे कि मैं आई एम हैप्पी बोला मैंने, वो है सी इज़ हैप्पी, गर्ल हो तो ही इज़ हैप्पी, बॉय हो तो, या कोई भी सिंपल सेंटेंस बनाना सीखोगे ना, तभी ये सब टेंस का नॉलेज होना चाहिए सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे तभी तो ये इंग्लिश बोली जाएगी। ठीक है, ग्रामर में ये टॉपिक पढ़ लेना, सब्जेक्ट वर्ब का ज्ञान और ये टेंस, और मतलब ये इसका ध्यान होना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो और मुझे को तो भी मैं इस बार बनूंगा। स्पेलिंग, देखो यार, स्पेलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी आप एक स्टूडेंट है तो आपको लिखना पड़ेगा ना स्कूल में जाके, आंसर राइटिंग करनी पड़ सकती है, मतलब क्वेश्चन का आंसर देना पड़ सकता है। जैसे कि टॉमी कौन था, व्हाट इज़ द टॉमी, तो टॉमी इज़ अ वेरी हैप्पी, दिस इज़ अ डॉग, ऐसे लिखना है तो कैसे लिखोगे, कैसे स्पेलिंग, जैसे कि टॉमी तो स्पेलिंग आनी चाहिए ना, टॉमी, डॉग DOG डॉग, तो ये कैसे, तो ये सारे एक ही चीज़ है। स्पेलिंग कैसे आएगी, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, फालतू में मैं रटवा जाता हूँ। ठीक है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या है, मतलब ये इंटरनेशनल IPA भी बोलते हैं। ठीक है, IPA, क्योंकि ये क्या मतलब है, प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है ना, जैसे कि डॉग, क्या डॉग, DOG डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता। ठीक है, डॉग कुत्ता होता है, तो इसका अगर हमें ठीक से प्रोनाउंसिएशन पता है ना, तो स्पेलिंग, ये कौन हुई स्पेलिंग। ठीक है, मीनिंग तो याद करने की जरूरत नहीं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, इसका प्रोनाउंसिएशन, जो कि डॉग, प्रोनाउंसिएशन ट्रांसक्रिप्शन, ये ठीक से बताता है डॉग,
ठीक से प्रोनाउंसिएशन पता हो तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना। वो लास्ट है, ये सब होने के बाद सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, थोड़ी सी वोकेबलरी सीख लेना, ठीक है। जैसे मैं कुछ वोकेबलरी देखो, गो मिस होता है जाना, छोटे छोटे बनाना है। प्रोनाउन का यूज़ करता हुआ, ठीक है, प्रोनाउन या नाउन का यूज़ कर, क्योंकि ये सब्जेक्ट बनेंगे हमारे, ठीक है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन और थोड़े बहुत एडजेक्टिव एक दो छोटे मोटे ले लेना, और एडवर्ब इसमें जाने की जरूरत नहीं, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जाना जरूरी है, तभी तो आप ये सब कर पाओगे, ठीक है। मैंने इधर रहना चाहिए मुझे, ठीक है। गो है, गो मीन्स क्या होता है जाना, और ईट मीन्स क्या होता है खाना, स्पीक मीन्स बहुत कहना बोलना, ठीक है। ये थोड़ी मोटी स्पीक में बोलना होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से बता दो। और वेंट मीन्स जाना, ठीक है। तो शॉर्ट बने। और प्रोनाउन कुछ याद करना, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, ईट, ठीक है, ईट, दे, ऐसे मतलब बेसिक प्रोनाउन सीख लेना, इससे बनाएंगे आप। सबसे पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब ही लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब किसका काम है, लास्ट बता देता हूँ। जैसे स्पीक, तो यहाँ पे आई लगाया, कौन है ये प्रोनाउन, अगर ठीक है, या कोई नेम नाउन ले लेते तो रोहित हो जाता, तो रोहित अगर इसके अनुसार तो स्पीक होता है, लेकिन आई क्या प्लूरल है, इसलिए आई स्पीक ही होता है, ऐसा नहीं आता, ठीक है। आई स्पीक व्हाट, और ये वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ, लास्ट हमारा बचा है कौन 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 कौन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है जरूरत नहीं है, पर आई स्पीक मैं बोलता हूँ, पर क्या बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, किस पे कोई काम हो रहा है ना, क्या बोलने का काम हो रहा है, ये तो ये वर्ब, ये सब इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कुछ जानकारी होनी जरूरी है। तो आई होप कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और लास्ट ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रोहित फ्लुएंट इंग्लिश को, और वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करेगा, ठीक है, और लाइक कमेंट सब कुछ कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।